हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आइए, मैं हूँ राज। करते हैं जीके की बात। आज आरआरबी 10+2 2025 का रिज़ल्ट आया हुआ है। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कंग्रेचुलेशन। जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो वो भी लगे रहें, अपनी असफलता से कुछ सीखें और आगे अपनी तैयारियों में जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि आप जो भी बच्चे असफल हुए हैं वो और दोगुनी मेहनत से इस बार तैयारी करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर अपनी सफलता को वो भी पात्र बने। ओके गाइस, आइए जीके पढ़ते हैं। डरना किसी को नहीं है, फिर से लड़ना है, मैदान में डटे रहना है। जब तक सफलता ना मिले तब तक मैदान छोड़ के भागना नहीं है। हमें इसी तरह तैयारी धीरे धीरे एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ते रहना है। आइए जीके पढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 का नया बूस्टर डोज स्पीडी और राज के साथ। दोस्तों, जीके पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। मतलब दक्षिण एशिया में एक भारतीय उपमहाद्वीप है। उसमें कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। टोटल 5 देश हैं। इन पांचों देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है और भारतीय उपमहाद्वीप। अगला इसका और ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट नहीं है, तो आपको बताना है अफगानिस्तान। भारत के बांग्लादेश, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्मू द्वीप है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त और जम्मू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशासट मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशाई या काकेशासट मानव प्रजाति से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। ओके दोस्तों, अगला, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा, जी जैसे हिंद महासागर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, जैसे हिंद महासागर। जैसे क्या हिंद महासागर का ही नाम पड़ा है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को प्रशांत क्षेत्र, 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो हिंद महासागर पश्चिम भाग अरब सागर हो गया, गुजरात वाला एरिया अपने, और पूर्वी बंगाल वाले का एरिया बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तो भारत में पूछा जाता है समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से समुद्र तल से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तल से। ओके। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं।
तो भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश इसलिए है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख बना दिए गए हैं, इसलिए अब उत्तरी राज्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू बताया। अगला, भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला, अक्षांशीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री का अंतर है। मतलब अक्षांशीय विस्तार जो हो गया और देशांतरीय विस्तार के मध्य 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन में आता है कि कौन सी रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, क्रम से याद रखना है। क्रम से लगाने को कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा स्टेट कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो इनमें से पहला है गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के भूभाग से गुजरती है। कौन सी रेखा कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भारत को 2 बराबर भूभागों में बांटती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उनमें से पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं, जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश से। और न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान है, इसलिए कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती होगी सबसे ज़्यादा भाग। नहीं, कर्क रेखा गुजरात से होते हुए राजस्थान में थोड़ा टच करके मध्य प्रदेश आती है, छत्तीसगढ़ होते हुए क्रॉस हो जाती है, तो थोड़ा सा ही टच करती है राजस्थान से। इसलिए कर्क रेखा का सबसे बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो कौन सी मानक रेखा समय रेखा गया है? 82.5 पॉइंट मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय लिए गए हैं, जो मिर्ज़ापुर भारत के कभी कभी प्रयागराज के नैनी से या मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर के गुजरता है, ऐसा दिया रहता है, जो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 मिनट आगे है। 5.5 घंटे आगे। जो ग्रीनविच मीन टाइम है यूके में, उसके समय से 5.5 घंटा आगे है। यह 5 राज्यों, कर्क रेखा 8 राज्यों से, जबकि मानक रेखा भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के में है। पश्चिमी सुदूर बिंदु
के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो गई और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा हो गई, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती हैं। पूछा जाता है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत की किस स्थान पर एक दूसरे को आपस में काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। ओके। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से 9 तटीय राज्य हैं? शुरुआत करते हैं आपके गुजरात से। सबसे पहले आएगा आपको तटीय राज्य में गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा भी है। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूरब तक पहुंच गए। ये 9 स्टेट हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा तटरेखा 1663 किलोमीटर है गुजरात की और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है। याद रखिएगा, भारत के 16 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं। कह रहा है कि भारत के जो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय रेखा से लगे हुए हैं, यानी कि दूसरे देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है और वो लगी हुई है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। कितनी लगी है? भारत के कितने राज्य? 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा मतलब जिससे में सबसे लंबी रेखा बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ लगी है। और वो कितनी है? 4 बांग्लादेश के साथ लगी है किसकी? पश्चिम बंगाल की 4096.7 किलोमीटर। याद रखिएगा। किस देश, कभी कभी पूछ लेता है किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है, तो बताना है बांग्लादेश के साथ। कितनी सीमा लगी हुई है? 4096.7 किलोमीटर। ओके गाइस। गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय तटीय भूमि से लगती है। गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी बगल के मतलब जो पड़ोसी देश हैं उनमें स्थल सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है, ऐसा कहने का मतलब है। तो गुजरात का समुद्री तटरेखा लगती है आपके पाकिस्तान के साथ और गुजरात की स्थलीय सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की समुद्री भी लगती है और जलीय भी लगती है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। ये इम्पोर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन, आंध्र प्रदेश, यमन कहाँ? आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में और माहे केरल में। तो माहे केरल में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में। 3 राज्यों में फैला है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? 20 राज्य, मतलब जिनकी तटरेखा समुद्र से नहीं लगती, मतलब जो तटरेखा राज्य वाले नहीं हैं वो कितने हैं? 20 स्थल राज्य हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित किसे कहते हैं? भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। ठीक, इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भारत की स्थलरुद्ध जिनसे तट सीमा नहीं लगती तो वो 20 राज्य हैं, लेकिन 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। वो स्टेट से ही साझा करते हैं बॉर्डर, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। ये भू आवेष्टित है और ना ही ये समुद्र तटरेखा से लगे। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 राज्य। उत्तर प्रदेश क्या है? सर्वाधिक 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्टेट सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। अगर 8 नहीं दिया है तो 9 लगाना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से भी लगता है और 8 स्टेट से लगता है। और यदि सिर्फ राज्य और 9 और 8 दिया है तो सिर्फ 8 में लगाना है। टिक। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगी है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम लगी हुई है हिमाचल प्रदेश से। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है।
जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी है? 12 मील है, समुद्री मील है, जिस पर भारत का अनन्य अधिकार है। एक समुद्री मील पूछ लेता है कितने होता है नॉटिकल मील के, तो एक समुद्री मील एक कितना 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न तट क्षेत्र तट 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों को संरक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में है। तो भारत का सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन, जिसे K2 काराकोरम श्रेणी में है और लद्दाख में। धनुषकोडी पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर दक्षिण में है, उसका नाम है धनुषकोडी, पम्बन द्वीप तमिलनाडु में है। ओके, अब आइए कुछ विशेष देखते हैं। भारत एक दृष्टि में अवस्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर के अंदर। तो भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। राजधानी भारत की नई दिल्ली में है। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। भारत में कुल स्टेट हैं 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। 28 और 8 36, यानी कि राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8 और कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। विश्व के क्षेत्रफल में भारत के जो क्षेत्रफल का जो परसेंटेज है वो कितना है? मात्र 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है, पहला चीन का, दूसरा भारत का, और विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े स्टेट हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, और 8वां स्टेट जो मतलब भारत से छोटा है वो है अर्जेंटीना। सर्वाधिक बोले जाने वाली भारत में लैंग्वेज है हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति है भील, दूसरा गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरी है गोंड। अक्षांशीय अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3,214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो भारत का कुल क्षेत्रफल निकल आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती राजस्थान में। पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती राजस्थान में। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुहार मोती राजस्थान में। उत्तरी बिंदु इंद्राकाल लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंद्राकाल लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दर्रे में। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कोप तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मिलियन पार्सन पॉइंट है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूर है। कई बार रेलवे एग्जाम में पूछा गई है कि दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। तो मुख्य स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है।
और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 75 16.5 किलोमीटर। फिर से इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अक्सर क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लेना है, एक दो बार इसको रिपीट कर लेना है, याद हो जाएगा। तो स्थल सीमा की लंबाई क्या है? स्थल सीमा की कुल लंबाई है कितनी? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 75 16.5 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। बताया था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा बोला जाए और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। तो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला मानसीराव मेघालय है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराव मेघालय है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा भी द्रास, लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। अगला, भारत के पड़ोसी देश और सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय देख लेते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। आइए दोस्तों, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 9, जिसमें 7 स्थलीय सीमा और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 से स्थलीय सीमा और 2 की जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा और 2 से जलीय सीमा है। 9 लाग रजे हैं, 9 देश लगे हुए हैं भारत के सीमा से, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय हैं। और भारत के जो स्टेट लगे हैं अदर देशों के साथ सीमा साझा करते हैं वो 20 हैं। ये भी याद रखिएगा। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल और जल सीमा से लगे। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत की स्थल सीमा से कितने देश लगे हैं? 7 देश लगे हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन से भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्या है? भूटान है। भूटान को डुक यूल भी कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? डुक यूल। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगी है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी है सीमा। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। पंचशील घाटी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव, श्रीलंका हैं। भारत की जलीय सीमा से मालदीव, श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। भारत की जलीय सीमा से लगे। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलान है।
पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु को भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भारत का चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार के समीप स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित एक सीमा रेखा का उदाहरण है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक विवाद कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। कच्छ के रण से सरक्रिक कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करती है। अगला रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट, विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो सियाचिन ग्लेशियर में मेघदूत ऑपरेशन पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। पहले बर्मा भी भारत का पार्ट था, जो भारत सरकार अधिनियम 1937 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। मांडले जेल म्यांमार में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। रंगून वर्तमान यंगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो रंगून, जिसे वर्तमान में यंगून कहते हैं, वो म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। उनको 1857 क्रांति के बाद वहां जेल में बंद कर दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। डोकलाम चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन चुंबी घाटी भूटान के हा घाटी के बीच अवस्थित है। डोकलाम चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच अवस्थित है। भारत भूटान के बीच शांति मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुई थी। भारत और भूटान के बीच शांति मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 दार्जिलिंग में हुई थी। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। निमूर द्वीप
तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बजराज विवाद बांग्लादेश के बीच है। निमूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश, मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में चलाई गई थी। ये बंधन एक्सप्रेस याद रखिएगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से? तो पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य हैं पाकिस्तान से 3+2 यानी 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं। 3 स्टेट कौन कौन से पाकिस्तान से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान की सीमा से 3 स्टेट लगे हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो पाकिस्तान से 3 स्टेट लगे हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश में लगा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट, अफगानिस्तान। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अफगानिस्तान से सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, लद्दाख। चीन से 4+1 लगता है। चीन से कितने स्टेट लगते हैं? 4 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगता है। चीन से लगते हैं 4 स्टेट, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेपाल से 5 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल से 5 स्टेट लगते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से कितने स्टेट लगते हैं? 4। भूटान से कितने? 4 स्टेट, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश से 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगा। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगी है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगी है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगी है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगी है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगी है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगी है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा लगी है। सीमा रेखा एक बार और देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा है। चीन के साथ 3488 यानी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है और भूटान के साथ 699। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच है डुरंड रेखा। अगला, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान और कच्छ के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य। 49वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और कनाडा 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका और कनाडा के मध्य। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर दक्षिण वियतनाम के मध्य। मैगीनाट या सीरीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, ओडरनीस रेखा
पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच, पोलैंड नहीं रेखा पूर्वी जर्मनी पोलैंड के बीच, मेन रहे रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। तो मेन रहे रेखा रूस एंड फिनलैंड के बीच। सो गाइज आज के लिए इतना इनफ है। अभी थोड़ा मेरा वर्क है, कुछ टाइम बाद फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।